हेलो गाइस, वेब डिज़ाइनिंग के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कि HTML टैग को कैसे लिखा जाता है और क्या उसका फॉर्मेट होता है। तो HTML टैग लिखने के लिए आप किसी भी सॉफ्टवेयर या नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने HTML टैग्स को लिखने के लिए सबलाइम टेक्स्ट का इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो आप गूगल क्रोम से इसे बहुत ही आसानी से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो HTML फाइल को लिखने से पहले इसे सेव करना होता है। तो इसे मैं कुछ इस तरह से सेव करूँगा। फाइल मेन्यू में जाके इस फाइल का नाम दूंगा मैं project.html। आप फाइल का कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होता है, आपको .html एक्सटेंशन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना होता है, अदरवाइज आप इस फाइल को रन नहीं कर पाएंगे। तो मैं .html एक्सटेंशन लगा के इस फाइल को सेव कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये फाइल सेव हो चुकी है, तो मैं अब HTML टैग को लिखना शुरू करूँगा। तो HTML में दो तरह के टैग्स होते हैं, एक ओपन टैग होता है और एक क्लोज टैग होता है। लेस देन, ग्रेटर देन, और इसे हम एंगल ब्रैकेट भी कहते हैं, और एंगल ब्रैकेट क्लोज साथ में स्लैश। तो ये दो टैग होते हैं HTML में, एंगल ब्रैकेट और एंगल ब्रैकेट क्लोज। ये स्लैश हम किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं HTML टैग लिखता हूँ। HTML एक पेयर टैग है, मतलब ओपन टैग है, और इसमें क्लोज टैग भी यूज़ करना होता है। तो मैं HTML टैग्स को ओपन और क्लोज करके इसके बीच में हम अब जो भी ये एरिया है इसमें कंटेंट लिख सकते हैं। हमें इसी के बीच में ही कंटेंट लिखना होता है। यह HTML का एक रूल होता है कि हमें जो भी कंटेंट लिखना है वो HTML के ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में लिखना होता है। तो ये HTML का ओपन टैग है और ये HTML का क्लोज टैग है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैं अब इसके बीच में कंटेंट लिखता हूँ। सबसे पहले HTML के बाद मैं हेडिंग टैग लिखूँगा। हेडिंग भी एक पेयर टैग है जिसे हम ओपन और क्लोज करना होता है। तो मैं हेडिंग को ओपन और क्लोज लिख देता हूँ। और ये हेडिंग का ओपन टैग है और साथ में क्लोज टैग। तो हेडिंग टैग के बीच में हमें इसका एक पेरेंट टैग लिखना होता है जिसे हम टाइटल टैग बोलते हैं। तो मैं हेडिंग के बीच में टाइटल टैग लिख देता हूँ। हेडिंग टैग के बाद टाइटल टैग लिखना होता है। टाइटल टैग का काम हमारी वेबसाइट के टाइटल को दिखाने के लिए किया जाता है, यानी जो भी वेबसाइट का टाइटल हम इसके टाइटल टैग के अंदर देंगे वो एक वेबसाइट के ऊपर शो हो जाएगा। हेडिंग टैग एक तरह का इम्पोर्टेंट डाटा स्टोर करने के लिए काम में आता है और टाइटल टैग किसी वेबसाइट के टाइटल को दिखाता है। तो जैसे मैं टाइटल टैग के अंदर टाइटल दे देता हूँ। टाइटल ओपन और टाइटल क्लोज टैग के अंदर मैं टाइटल दे देता हूँ www.nitin.com। ये ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये टाइटल टैग कैसे वर्क करता है। तो इससे टाइटल देने के बाद हम इसे फाइल मेन्यू में जाकर सेव करेंगे। आप Ctrl+S शॉर्टकट की से भी इसे सेव कर सकते हैं और इसे मैं ब्राउज़र पे रन करके देखता हूँ। तो इस तरह से कुछ बहुत सारी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। मैं एक बार इन्हें क्लोज करके फिर से आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो अब आप देख सकते हैं टाइटल मेन्यू में टाइटल दिख सकता है, जैसे ये देखिए www.nitin.com। इसमें सिर्फ आपको टाइटल के अंदर जो कंटेंट लिखा था वही दिखाई देगा, टाइटल दिखाई नहीं देगा। जैसे ये टाइटल टैग दिखाई नहीं देंगे। तो इस तरह से HTML के टाइटल टैग लिखा जाता है।
और ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। और इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है, ये सीक्वेंस बिल्कुल एग्जैक्ट रहना चाहिए, तब ये वर्क करता है।